दारा रेल प्रोजेक्ट्स का आईपीओ आज खुल चुका है। कंपनी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, वीडियो को एंड तक पूरा देखना। कंपनी की बात करें तो ये इलेक्ट्रिकल और सिस्टम लेवल मेंटेनेंस पर फोकस्ड है। ये लाइटनिंग सिस्टम्स, एचवैक, पावर कार इक्विपमेंट और ओवरहेड इक्विपमेंट मेंटेनेंस व्हीकल्स के लिए एएमसी और रिपेयर का काम करती है फॉर रेलवेज, जिसमें वंदे भारत भी इंक्लूडेड है। और कंपनी यहाँ पर सिर्फ रिपेयर तक लिमिटेड नहीं है। सिटी प्रोजेक्ट्स, आउटसोर्स्ड कोच सर्विसेज और ऑन ग्राउंड ट्रबल शूटिंग भी इसके एग्जीक्यूशन स्कोप का हिस्सा है। कंपनी के कोर क्लाइंट बेस लार्जली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और रेलवेज ओईएम इकोसिस्टम से लिंक्ड है, जहां कॉन्ट्रैक्ट्स टेंडर ड्रिवन होते हैं। आईपीओ डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये 50.20 करोड़ का पूरा फ्रेश इशू है, जिसका प्राइस बैंड 120 रुपीज से लेकर 126 रुपीज रखा गया है। इशू 23 दिसंबर को ओपन होगा, 26 दिसंबर को क्लोज होगा, अलॉटमेंट होगी 29 दिसंबर को और लिस्टिंग होगी 31 दिसंबर को एनएसई एसएमई पर। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम टिकट साइज यहाँ पर अवेलेबल है 2.52 लाख का, जिसके साथ एंकर इन्वेस्टर्स ने पहले ही 14.28 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए हैं। बात करें फाइनेंशियल्स की, दारा रेल प्रोजेक्ट्स का ग्रोथ पैटर्न ग्रेजुअली से एक्सेलरेशन मोड में देखा जा रहा है। पिछले कुछ सालों में रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों कंट्रोल्ड पेस में बढ़े हैं, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 ऑनवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी का स्लोप काफी स्टीप देखा गया है। ये जंप सिर्फ टॉप लाइन एक्सपेंशन से नहीं, बल्कि बेटर एग्जीक्यूशन और ऑपरेटिंग लेवरेज से ड्रिवन लगता है। और एकदम से इतना रैपिड मार्जिन एक्सपेंशन यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज करता है कि ये ऑपरेशनल नॉर्मलाइजेशन है या पीक साइकिल का इफेक्ट है, जिसका आंसर हमें फ्यूचर ऑर्डर एग्जीक्यूशन में ही मिलेगा। बैलेंस शीट पर देखें तो मिक्स्ड सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं। बोरोइंग्स भी काफी मीनिंगफुल लेवल पर है, लेकिन रिसेंट पीरियड्स में डेट ट्रैजेक्टरी फ्लैट से स्लाइटली डिसिप्लिन्ड हो चुकी है और ये वर्किंग कैपिटल हैवी रेलवे कॉन्ट्रैक्ट्स में नॉर्मल है। डेट टू इक्विटी की बात करें 1.66 की है। अगर तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन डिलेज होते हैं तो वो डायरेक्टली बैलेंस शीट पर रिफ्लेक्ट करेंगे। बात करें वैल्यूएशन की तो यहाँ पर पिक्चर काफी लेयर्ड है। अगर आप प्री आईपीओ को देखकर पोस्ट आईपीओ देखें तो यहाँ पर आईपीओ काफी अट्रैक्टिव लग सकता है, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जो सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है उसमें री रेटिंग टैब तभी मिलता है जब कैश फ्लोज प्रिडिक्टेबल हो और मार्जिन रिपीटेबल हो। अगर ये दोनों चीजें नहीं होती तो वैल्यूएशन रेंज बाउंड रहने का रिस्क भी होता है। कंपनी आईपीओ प्रोसीड्स का मेजॉरिटी हिस्सा 30.50 करोड़ वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करेगी, जो एएमसी और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स के एग्जीक्यूशन साइकिल को सपोर्ट करेगा। 7 करोड़ एक्जिस्टिंग बोरोइंग्स के प्रीपेमेंट और रीपेमेंट में जाएगा, जो इंटरेस्ट बर्डन को थोड़ा कम करेगा। बाकी का अमाउंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज होगा, यानी ओवरऑल कंपनी फंड्स यूज करेगी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए और बैलेंस शीट को क्लीन करने के लिए। ओवरऑल देखें तो कंपनी की फाइनेंशियल प्रोफाइल इंप्रूविंग ट्रेंड दिखा रही है, लेकिन कंसिस्टेंसी अभी फुली टेस्टेड नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ड्रिवन मॉडल में ऑर्डर इनफ्लो और टाइमली एग्जीक्यूशन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है और किसी भी डिले का डायरेक्ट इंपैक्ट नंबर्स के ऊपर जा सकता है। इसीलिए ये बिजनेस फाइनेंशियल अपसाइड के साथ ऑपरेशनल रिस्क भी कैरी करता है और रिवॉर्ड एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करता है, जिसमें गारंटेड स्टेबिलिटी नहीं होती। बाकी अगर आपको किसी भी स्टॉक में या आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, पहले अपनी थोरो रिसर्च कीजिए और फिर इन्वेस्ट कीजिए। और ऐसे ही मार्केट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।